महापुराण तो यहां तक कहती है, जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए। शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहरवासियों से भी कहूंगा, नगरवासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है, तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता है। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं। राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कोशी ने कह दिया, माता अपनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग। माता अपनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई। माँ उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता, आते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको, हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और देख लिया संसार हमने
मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। माँ सती को भगवान शिव जी समझा रहे, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देवादिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है। किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम का? जब यहाँ आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो किस काम का? पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़ कर कह देती अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति चिढ़ कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने, जब हम रायपुर में कथा करने के लिए आए थे, तो रायपुर में कृष्ण किया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, हम विदेश घूमने गए, वहां पे दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर, बैया में बैया डालकर चलते हैं, और अपनी इंडिया में, अपने भारत में तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हे गुरुजी, हम विदेश घूमकर आए। रायपुर जब कथा करने गए तो कहा किसी ने, हम विदेश घूमकर आए, विदेश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता, ऐसा होता क्यों है? हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आएगा। इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बैया में बैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है, उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहाँ रिश्तों की मूलता होती है। यहाँ संबंध देखते हैं। तो शिव कथा कर रही है, सती मैया ने देखा कि यहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया, अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं पहुंचूंगा। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म कर दिया। क्या काम का वो शरीर? वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना
जल जाए जीवा पापड़ी शिव आप भी बोलो जरा एक बार। नाम के बिना शिव नाम के बिना नाम के बिना नाम के बिना शिव नाम के बिना नाम के बिना शिव नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना। जिस जिह्वा से शिव का नाम ना निकले, जहां शंकर का आदर ना हो, जहां शिव का स्मरण ना हो, जिस मुख से शंकर का भजन ना हो, वो जिह्वा पापड़ी किसी काम की नहीं, किसी काम की। कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से, रख लो नीचे, हमने कोई चाय की दुकान नहीं खोली है। सब चाय पीते हो? ईमानदारी से बोलोगे एक बात, उत्तर दोगे? पक्का? कबर दबा लो, पक्का? चाय पीने से तुम्हारी जीवान कितनी बार जली? जली कि नहीं जली? बोलो ईमानदारी से। 10 बार नहीं जली होगी, 25 बार नहीं जली होगी, बचपन से लेकर अभी तक 2-4 बार तो जली गई होगी। अब जब चाय पीने से तुम्हारी जीवान जल जाती है तो तुम चाय काय को पीते हो? बोलो सही बात है कि गलत बात है? फिर चाय क्यों पीना? जीवान कितनी भी बार जल जाए पर अपन चाय नहीं छोड़ते। उसी तरह थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए। शिव पर एक लोटा जल, कृपा के बिना सब शून्य, सब शून्य। सती मां जल कर भस्म हो गई। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा था। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगा था, हे गिरिव अवतार हुए थे। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो।
निंदा सुनने वाला, निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होता है। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला एक लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, निंदा करो। कोई बेटी जा रही है, निंदा करो। क्यों करो? भारत शिव की निंदा ना, शंकर की निंदा ना सुने। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया। देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर दी। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने इस लाखों की संख्या में आए हो, इस सुंदर घुंगरी खुर्द गांव के अंदर, कवर्धा के इस पवित्र गांव के अंदर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कथा को सुन रहे हैं, निवेदन करेंगे कभी निंदा होना ही नहीं, शिव की निंदा कभी ना। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा कर हर हर महा, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव की ओर वहां से चल दो, उठकर चल दो। कल आज तीसरा दिन है, तो 6, 7, 8, आज 8 तारीख हो गई। कल कौन सी तारीख है? 9। कल क्या है? मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। कितने भाग्यशाली हो आप सब। आपकी किस्मत की सराहना तो स्वयं इंद्र भी कर रहे होंगे। कितने भाग्यशाली। कल आद्रा नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास का। बाबा की बड़ी कृपा है जो आपके नगर में, कवर्धा क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, और भगवान शंकर की करुणा बरस। किस्मत है। शिव का दर्शन अवश्य करना, शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण। और कल तो अपनी कथा की, कल कथा का चौथा दिन है, मतलब कथा की शिवरात्रि भी है। श्रवण, निंदा से परे। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का शीश लग गया। बकरे का शीश लगा तो भगवान शिव के ऊपर शंकर की स्तुति कैसे करें, भजन कैसे करें? तो बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने बम 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 उच्चारण, बम बम शिव नाम का। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी ओ शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख का, दया बकरे का मुख लग गया। अब शिव की स्तुति बकरा कैसे करे? हमारे मध्य प्रदेश के बकरे तो हिंदी बोलते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कोई दूसरी भाषा बोलते हैं बकरे? ना तो हिंदी बोलते ना अंग्रेजी बोलते। बकरा एक ही शब्द बोलता है,
बकरा एक ही शब्द बोलता है। क्यों? दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, इसलिए लगाया कि ये दक्ष प्रजापति शिव की दिन भर निंदा करता था, अब निंदा नहीं करेगा। बम 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 बोलता है, बम बम बम। निंदा से परित, निंदा से परित। तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले बम बम किसने बोला था? बोलो 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 जम के जरा। शंकर भगवान के ससुर ने बोला, दक्ष प्रजापति। जब बकरे का सिर लगाया था तो स्तुति करने नहीं आ रही थी, क्योंकि हिंदी नहीं बोल पा रहा था, तो बकरा कैसे स्तुति करता? तो बम बम बोला। जैसे ही बम बोला शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कह दिया कि कितना सुंदर बोले हो, आज मैं वर देता हूं, दक्ष प्रजापति तुमने मेरी स्तुति बम बम बोलकर करी है, जो मेरे मंदिर में बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा रिश्तेदार आएगा, मेरा रिश्तेदार जो बम बम बोले। और महाराज ठीक है, आराम है। पेट में छाले बढ़ते गए थे, डॉक्टरों ने बहुत कुछ बोला था, पर बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। शिव कृपा से अब पेट के छाले समाप्त हुए और अब पूर्ण तरह से आराम मिला। ये शिव जी की कृपा है, शंकर भगवान की करुणा, दया, उनकी उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता स्वस्थ रहें। पहला नाद बम बम का भगवान दक्ष प्रजापति। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और वो माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव का तप करती करती भगवान शंकर को प्राप्त कर लेती। शिव का जैसे हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बाल्यावस्था से शंकर की आराधना करती हैं, आप भी एक नियम बनाओ, अपने घर के बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखाओ, अपने घर के बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर के बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष धारण कराओ, अपने घर के बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाओ। जिस घर का बच्चा बचपन में भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाता। अपने के बच्चों को मंदिर तक जाना आप सिखाओ। बहुत जरूरी है अपने घर के बच्चों को संस्कार देना। फिर निवेदन करूं, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बच्चों को संस्कार जरूरी है। बच्चों को कितनी भी कार दिला लेना, एक दिन बच्चे उस कार को बेच खाएंगे। और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो तुम्हें कार दिलाने की जरूरत नहीं, कारों की लाइन बच्चा लगा देगा तुम्हारे घर के दरवाजे। संस्कार दीजिए श्रेष्ठ श्री महाराज। पार्वती मैया ने बचपन में ही शिव जी के स्तुतियां करी, शंकर की आराधना करी, खूब खूब भगवान शिव को रिझा, बहुत खूब मनाया शिव जी को। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। आखिरी में भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का भी हो गया, विवाह हो गया। शिव जी पार्वती मैया को विदा कराकर सबसे पहले अगर लेकर गए तो काशी में लेकर गए। काशी महाशमशान, महाशमशान
सबसे पहले लेकर गए, बोले बाबा तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी है, महासंशय। पार्वती जी ने बाबा से पूछा मुझे यहां क्यों लाए हो? शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हें स्मरण होना चाहिए, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब जब शमशान में जाए तो उसके स्मरण में रहना चाहिए कि एक दिन उसको यहां पर आना है, उसका आखिरी मुकाम शिव का धाम ही है, शमशान ही है। पार्वती अब तुम कैलाश चलो। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी विराजमान हुई। समय आया, माता ने अपने सुंदर आनंद में निवास किया। तारकासुर को मारने के लिए शिव जी का विवाह हुआ। जो पुत्र जन्मेगा वो तारकासुर का संहार करेगा। विवाह होने का कारण क्या होता है? के लोग क्यों विवाह करते हैं कि हमारे घर में जो बेटा जन्म लेगा, जो हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, वो हमारे कुल को तार देगा। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। बेटा और बेटी का जन्म हो तो वो हमारे संस्कारित अगर बच्चे हैं तो वो हमारे कुल को पार लगा देंगे, इसलिए जन्म। शंकर पार्वती जी के विवाह का भी मूल यही था कि उनके द्वारा जो बेटे का जन्म हो वो तारकासुर का संहार करे। शरणानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का संहार करा। एक बार मां जगतजननी ने अपने तन पर उपटन धारण कर लिया और उपटन धारण कर कर मां अंबा जगदम्बा जगतजननी जो दुर्गा भवानी ने उस उपटन को निकाल कर एक पुतले का निर्माण करा और जो पुतले का निर्माण किया उसमें प्राण दे दिए। प्राण देते से ही उसमें जीव उत्पन्न हुआ और एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम विनायक हुआ। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। बालक विनायक का प्राकट्य हुआ। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया गया। शिव जी का आगमन हुआ, भीतर प्रवेश नहीं दिया तो त्रिशूल उठाकर शीश कट गया। वही भगवान श्री गणेश जी महाराज कहलाए। हमारे